ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। आज हम मथुरा के चुनावी महासमर में आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी श्याम चंद्र उपाध्याय और बिट्टू भैया से। आपने कल का पूरा घटनाक्रम देखा होगा, जहां पिछले 2 दिनों से इस बात की दावेदारी की जा रही थी कि राजकुमार रावत कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी हैं और टिकट भी बाकायदा उन्हें मिला है। लेकिन कल के नाटकीय घटनाक्रम में ये आपने सुना होगा, शाम तक इस बात की खबरें आने लगी थी कि श्याम चंद्र उपाध्याय और बिट्टू भैया कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। किस तरीके से पूरा उलटफेर हुआ है, कैसे उन्होंने धोबी पछाड़ पर अपने विरोधियों को पस्त किया है, इस सारी जानकारी के साथ हम आपके सामने आएंगे। आज इस समय हमारे साथ है श्याम चंद्र उपाध्याय और बिट्टू भैया। बिट्टू भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरी ओर से भी आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोता और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मेरा सबसे पहला सवाल है, ये सवाल मेरा नहीं है, पूरी मथुरा की जनता के मन में ये सवाल है कि पहले 2 दिन पहले तक राजकुमार रावत कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही थी, लेटर्स भी चल रहे थे, और कल एकदम आपने धोबी पछाड़ दाव मारते हुए सारे विरोधियों के चारों खाने चित कर दिया है। ये जादू कैसे हुआ है? देखिए, जन भावनाओं का आदर किया है। कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, तो जो मेरे से वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और जो मेरे साथी हैं, जूनियर हैं, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान हुआ है। सत्यमेव जयते कहूँगा, और इतना ही कहूँगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए सही मार्ग पर चलने के लिए कोई भी संघर्ष करना पड़े, कोई भी कुर्बानी देना पड़े, उसको आगे आना चाहिए। क्योंकि सहन शक्ति की सीमा इतनी नहीं होनी चाहिए कि लोगों को कायर और बुज़दिल करने लगे। तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कल से जब ये सूचना उनको मिली है कि कांग्रेस का प्रत्याशी मुझे रिटर्निंग ऑफिसर ने घोषित किया है, बहुत खुशी है लोगों के बीच में। और कांग्रेस में टिकट मांगने का सबका अधिकार है, कांग्रेस में आने का भी सबका अधिकार है, जो पार्टी की रीति नीतियों से सहमत है। लेकिन कार्यकर्ताओं के सपनों को बेचना, कार्यकर्ता के जो है भविष्य को कत्ल करना, ये किसी भी वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। वरिष्ठ नेता का ये कार्य है कि कांग्रेस के नए लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनके उज्जवल भविष्य को संवारने में कुछ कोशिश की जाए। लेकिन इसका उल्टा हो रहा था, जिससे कांग्रेस जन नाराज थे। खैर, परमपिता परमेश्वर की कृपा ही मानूंगा, और कानून का चूंकि मैं भाई थोड़ा सा समर्थक शुरू से रहा हूँ, हर मोड़ पर मुझे कानूनी सहारा लेना पड़ा है, और आज कानूनी सहारे की बदौलत आज मैं कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी हूँ। 2 दिन पहले निश्चित रूप से जिस समय राजकुमार रावत की घोषणा हुई थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के खासी नाराजगी थी। सबसे ज्यादा प्रबलदार आप ही को माना जा रहा था कि कांग्रेस का टिकट बिट्टू भैया को मिलेगा। आज जब आपके नाम की घोषणा हुई है, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अब इस समय ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई है। एक वो धड़ा है जो राजकुमार रावत जी के साथ में था, जो पार्टी का टिकट लेके आया था। एक धड़ा आपके साथ था, जो आपको टिकट न मिलने से खासा नाराज था। तो अब चुनाव के लिए दोनों धड़ों का एक होना जरूरी है। तो ऐसी क्या रणनीति बनाएंगे जो आगे जीत को सुनिश्चित करें? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये निवेदन कर दूं, कांग्रेस में कोई धड़ा नहीं है। एक तो लोग अपने को धड़ा मान लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आम कांग्रेस जन जो है वो देखता है कि चुनाव चिन्ह पार्टी का पंजा किसके साथ है, उसके प्रति श्रद्धा रखता है, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति श्रद्धा रखता है। आम जनमानस अपना जननेता, लोकप्रिय, अपने बीच का आदमी चुनना चाहता है। जिन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ अनर्गल बातें कही हों, कांग्रेस को मरी हुई और तमाम तरह के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर का शोभनीय टिप्पणियां की हों, उनको कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी कीमत पर बचा नहीं पा रहा था, और कांग्रेस जनों की भावनाओं के अनुरूप ये निर्णय आ गया है। तो जहाँ तक एक करने की बात है, तो मेरा तो एक एक कार्यकर्ता, जिन्होंने मुझे पहले भी 2006 में चुनाव जिताया और पूरा सहयोग किया, और 5 साल में मुझे मात्र 2 साल काम करने का अवसर इन लोगों ने दिया, तमाम योगदान डालते रहे। ताकत का प्रयोग जनता के हित में करना चाहिए था, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए करना चाहिए था, वो न करके केवल मुझे कमजोर करने का प्रयास किया गया। वर्ष 2002 में भी मैं एमएलए का उम्मीदवार के रूप में मेरी प्रबल दावेदारी थी, 2007 में भी मेरी दावेदारी थी, 2012 में भी थी, 2017 में भी रही, 2022 में भी रही। अब लगातार जो है कुछ लोग ये एक मैनेजमेंट के तहत मेरी दावेदारी को खराब करते रहे। आपने देखा 2000 में जब मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ा, तब भी लोगों ने मेरे लिए व्यवधान खड़े किए, तब भी कोर्ट से मुझे जीत मिली। उसके बाद 2006 में भी मेरे सामने ऐसा खड़ा किया गया प्रत्याशी। तो एक षड्यंत्र के तहत भाजपा को जिताने के लिए लोग भाजपा के टूल किट बनकर कांग्रेस में काम करते हैं। वो लोगों को अब सजग होना चाहिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जाग चुका है और समझ चुका है कि सच्चा कांग्रेसी कौन है, कांग्रेस के प्रति किसकी भावना है, किसका कार्यशैली क्या है, जनता के हित में कौन काम करता है। तो 5 वर्ष का जो मेरा कार्यकाल रहा है, वो जनता के बीच में मेरा प्रमाण मौजूद है। जनता जानती है मैं किस विचारधारा का व्यक्ति हूँ, और सबको साथ लेकर या सबका सम्मान करता हूँ। दलगत, धर्मगत, इन सब राजनीति से मैं दूर रहता हूँ। मेरी कोशिश है कि जिस संवैधानिक पद पर जनता बैठाती है, उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए।
जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं उस पार्टी की रीति नीति है सबको साथ लेकर चलने की। तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, चुनावी अनुभव हमको भी है और तमाम हमने चुनावों में काम किए हैं और लोगों के साथ अपने अनुभव हैं। कल से जब ये घोषणा हुई है हजारों साथियों ने हमारा मनोबल बढ़ाया है और लोगों को कहा है कि आप तो बस आपका हो गया, अब आप काम हमारा है। तो कार्यकर्ता ही जो है वो पूरी लड़ाई को लड़ेगा और आम जनमानस अपने बीच में मेरे कार्यकाल पुराने को देखते हुए मुझे मेयर बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। आगे परमपिता परमेश्वर की जो कृपा होगी वो। ये जादू हुआ कैसे, ऐसा कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, एक बार टुनटुन के समय में भी आपने इसी तरह का दाव खेला था और पासा पलट दिया। सवाल ये नहीं है ये कैसे हुआ, सवाल ये है कि 3 दिन पहले वो आया हुआ व्यक्ति कांग्रेस का कैंडिडेट कैसे बना। सवाल ये है कि मेरे पूरे जीवन की निष्ठा को कत्ल करने का प्रयास क्यों किया गया। सवाल कांग्रेस का कार्यकर्ता ये पूछ रहा है कि 27 साल से 28 साल से जो कांग्रेस की पीठ में चुनाव होके गए थे, लात मार के कांग्रेस हो गए थे, वो दोबारा से कांग्रेस के सिरमौर बनाने की कोशिश कैसे की गई, वो अटकर प्रत्याशी बने कैसे। सवाल ये पैदा हो रहा है। सवाल ये पैदा है कि कांग्रेस के जनों की भावनाओं का अपमान किया क्यों गया। क्या कांग्रेस में ऐसे मैं खराब हो सकता हूं, मेरे अलावा तमाम ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो उससे लाख गुने अच्छे थे। इवन जो लोग उनके ठेकेदार बन रहे हैं वो खुद भी लड़ सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि सभासदों के मामले में भी कई हमारे साथियों के साथ अन्याय हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। इन सब कार्य जो काम लोग कर रहे हैं उनसे हम हतोत्साहित होने वाले नहीं है। कांग्रेस के लिए जीते रहे, कांग्रेस के लिए मरेंगे। मेरा परिवार फ्रीडम फाइटर फैमिली का परिवार है। हम अंग्रेजों के जमाने में लड़ने वाले खून से हैं। हम पेशे से अधिवक्ता हैं, कानून की लड़ाई भी लड़ना जानते हैं, जनता की लड़ाई भी लड़ना जानते हैं और हर साथी के साथ अपनी जान न्यौछावर करके काम करने के इरादे रखते हैं। हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल इस बात का गवाह है। हम जुल्म और सत्ता के आगे नहीं झुके। आपने देखा प्रशासन और सत्ता के लोग कितना परेशान किया। हमने 4 बार हाई कोर्ट में उनको हराया, हमने 2 बार उनको सुप्रीम कोर्ट में हराया। तो वो केवल जनबल की ताकत होती है, मनोबल बढ़ाते हैं हमारे साथी लोग। और जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा आपके साथ होते हैं। कुछ खराब लोग या आक्रमणकारी लोग या ऐसे लगते हैं कि वो डोमिनेटिंग नेचर के लोग होते हैं। वो सोचते हैं हिटलर शाही चल के या कांग्रेस हाईकमान को दबाव में लेकर के वो कुछ गलत काम करा लेंगे। तो इनकी गलत फहमी है। किसी वजह से मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए लोग उनका जवाब नहीं देते, इसका मतलब कमजोर नहीं समझना चाहिए। आपके आत्मविश्वास को देकर के लग रहा है आप अपनी जीत को लेकर के आसान रहते हैं। क्या जीत की रणनीति है? देखिए, मैं अपनी जनता के भरोसे ही चुनाव को लड़ रहा हूँ। मेरे कार्यकर्ता साथियों ने जो मेरा मनोबल बढ़ाया उसके साथ ही चल रहा हूँ। मीडिया के तमाम 90% बंधु ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बिट्टू उपाध्याय आप मथुरा में मेयर के रूप में काम करें। मेरा कार्यकाल लोगों के बीच में ऐसा रहा है कि हर पल उपलब्ध रहा हूँ। ना कोई मैं बम्बई का हूँ, ना मैं दिल्ली का हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा लिखा हूँ। सब लोगों से दोस्ती है और दलीय भावनाओं से दूर उठकर मैंने काम किया है। मेरी मोहब्बत लगभग शहर के हर दल के सभी अच्छे लोगों से है। किसी भी दल का कोई कार्यकर्ता है मेरे से कभी निराश नहीं हुआ। मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे 5 वर्ष के कार्यकाल में एक 4 लाइन का ज्ञापन जिला प्रशासन के पास नगर पालिका के खिलाफ नहीं गया। जनता का कोई जल भराव मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ, कर्मचारियों को परेशानी नहीं हुई, कभी पुलों के नीचे पानी नहीं भरे, बंदर पकड़वाए गए, टैक्सों को कभी इतना नहीं बढ़ने दिया है जो आज जनता त्राही त्राही कर रही है। कोरोना काल में भी लोगों ने देखा कि मैंने सबसे पहले शहर में शुरुआत करी मदद करने की। तो ये कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन पूरा शहर इस बात का गवाह है। और जनता जब आपके साथ जुड़ी हुई है, जनता चाहती है आप बने, तो कोई न रणनीति बनाने की जरूरत रह जाती है न कुछ करने की। जनता का प्यार ही आपको चुनाव जिताएगा। आपकी नजर में इस समय मथुरा वृंदावन मेयर की जनता की क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, मैंने बताया टैक्सों की इतनी भरमार हो गई है कि जनता टैक्स वरना रोटी खाने को लोगों पर जिन पर पैसे नहीं है, जो अपना व्यापार नहीं चला पा रहे, उन पर इतना टैक्स लगा दिया है, कहाँ से देंगे वो। महंगाई इतनी बढ़ गई है, इलाज कराने को पैसा नहीं है, दवाएं महंगी हो गई है, हॉस्पिटलों में सुविधाएं नहीं है। तो बताइए कहाँ से देंगे पैसा लोग। भाई बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए गए, कहाँ से लोग बिल भरेंगे। और फिर पे इतने मुकदमे लगाए गए चोरी के उसके। तो जहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी से हालांकि बचता हूँ, लेकिन अब चूंकि चुनावी समय है और सबके सामने बातें आनी है, मैं ना भी कहूँ तो भी वो बातें लोगों के बीच में हैं और लोगों ही आकर हमें बताते हैं कि जनता त्राही त्राही कर रही है। नगर निगम का जो प्रशासन है उसमें किसी की सुनवाई नहीं होती है। हमारे जो भाजपा के लोग हैं वो भी कई बार दबे शब्दों में कहते हैं भाई हमारी कोई सुनता नहीं है। तो अब मेरा कार्यकाल चूंकि जनता के प्रति जवाबदेह होने वाला रहा है, हर पल उपलब्ध रहने का रहा है। रात के 2 बजे भी मुझे कोई याद करे तो मैं फोन उठाता हूँ, जवाब देता हूँ, कॉल बैक करता हूँ। तो मैं तो वही सड़क पे एक मोटरसाइकिल स्कूटर में घूमने वाला व्यक्ति हूँ, मिडिल क्लास ब्राह्मण परिवार का हूँ। तो मेरे अंदर कोई जातिवाद की ऐसी भावना नहीं है कि अन्य जाति के लोगों से कोई भेदभाव रखूँ। मेरे यहाँ कभी कोई आदमी किसी भी दल का आया हो, किसी भी जाति मजहब का आया हो, कभी उसके संग इस बात को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया गया कि भाई आपके स्वागत सत्कार में या आपके काम में कि आप इस वजह से आपका काम नहीं हुआ। तो हम तो भाई मोहब्बत की नगरी के हैं।
भगवान श्री कृष्ण की ये नगरी है, प्रेम की नगरी है, राधा जी की नगरी है, महर्षि दयानंद की जो है दीक्षा स्थली है, रसकान की नगरी है। तो यहाँ तो सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे का ताकत बनते हैं। तो आज शहर का हर वर्ग का आदमी मेरी ताकत है, एक एक कार्यकर्ता मेरी ताकत है। और चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, अगर उनके संग अन्याय हो रहा है तो मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ, वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो हम सब मिलकर के शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे, यही मेरी ताकत है। यमुना प्रदूषण इस समय खेत की बहुत बड़ी समस्या है, क्या इसका काम हो पाएगा आपके उसमें? देखिए, यमुना प्रदूषण का जहाँ तक सवाल है वो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है। 20 लाख करोड़ रुपए अडानी जी उसमें खा गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय उसमें तमाम टिप्पणियां कर चुके हैं। नमामि गंगे के नाम पर सभी को मालूम है, अडानी जी को ठेका भी लगा गए उसको। और यमुना का जो पोल्यूशन दूर होता है उसको रोका जा सकता है, रोकने की कोशिश की जाती है। हम अपने परिवार में भी देखते हैं, रोज सफाई करते हैं, 4 बार फिर भी गंदगी होती है। तो हमारा काम है रिफॉर्मेटिक व्यू, हर पल उसके लिए प्रयास करना और काम करना। लेकिन आपने देखा, अभी तो कांग्रेस की सरकार बनी, उससे पहले हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, जो उद्गम स्थान है यमुना जी का। उसके बाद उनके हरियाणा में उनकी सरकार थी, दिल्ली में उनकी सरकार, यूपी में उनकी सरकार। तो पीछे से जब इतनी गंदगी आ रही है और केंद्र में उनकी सरकार है, उन्होंने वहां उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। केवल नारे नारे दिए, जुमले दिए, पैसा खाया, उसके नाम पे घोटाले किए। लेकिन नगर निगम के स्तर पर जो भी काम होना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है वो सब होगा। और मेरा ये संकल्प है कि वो होगा। मुझे इस बात की कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मथुरा में कोई भी अधिकारी आते हैं, किसी भी पद पर वो काम करते हैं, आके उनके परिजन बड़ा अपने को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य ब्रज की सेवा करने गया है सरकारी अधिकारी के रूप में। यहाँ आकर वो काम क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे राजनीतिक कारण है। लोग उनको उन काम को कराने की वजह से अन्य काम लेने लगते हैं। क्योंकि सरकारें होती है, उनके डायरेक्शन पे काम करना ही पड़ता है अधिकारियों को, ये सभी जानते हैं। तो मेरा ये प्रयास होगा को फ्री हैंड होकर के जनता के हित में काम करें। क्योंकि ये सौभाग्य का विषय होता है कि जिस शहर की मिट्टी को, जिस धार्मिक स्थान, विश्वविख्यात धार्मिक नगरी के रज को माथे से लगाकर अपने को लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, उस शहर के लोगों की सेवा करने का अवसर मिले, उस शहर में आने वाले लोगों की सेवा करने का अवसर मिले, तो ऐसे धार्मिक स्थान का स्वरूप बनाए रखने के लिए सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। यमुना प्रदूषण की कई कारण हैं, उनमें से एक मूल कारण ये भी है कि तमाम नाले मथुरा से तमाम फैक्ट्रियों का जो कल कचरा है वो यमुना में मिलता है। क्या उन पर कोई कार्रवाई? एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं, अनेक विभागों की जिम्मेदारियां हैं उसमें। और नगर निगम प्रशासन के स्तर से अगर जनता मुझे मौका देती है और मैं मेयर बनता हूं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सबकी जिम्मेदारियां तय की जाएगी और नगर निगम प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, उसको बखूबी निभाएगा। इनके अलावा 2 समस्याएं और मूलभूत से जो देखी जा रही हैं, लोग कह रहे हैं, कहा रहे हैं, कह नहीं रहे, कहा रहे हैं। एक तो जाम की समस्या है, मथुरा और वृंदावन में बहुत ज़्यादा विकराल हो जाती है ये समस्या। और इसके अलावा टैक्स है। इन दोनों समस्याओं को लेकर के क्या आपका? इससे भी बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। किसान भी परेशान है, शहर का व्यक्ति भी परेशान है। आवारा कुत्ते, गाय, जानवर घूमते हैं, उससे दुर्घटनाएं होती हैं। शहर में बंदरों का आतंक है। यहाँ तक जिला प्रशासन के अधिकारियों के भी जो है साथ चुटेल किए गए हैं। बाहर से आने वाले यात्री परेशान होते हैं, छोटे बच्चे, महिला, बहन वो परेशान होती है बंदरों की वजह से। लेकिन बंदर जाए कहाँ? वो भूखे आदमी को कोई गुना उसका जो है ऐसा नहीं होता दंड के लायक, माफी के लायक ही होता है। तो सरकारों को उनके लिए कोई इंतजाम करना चाहिए था, अभ्यारण बनाने चाहिए थे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, कि गायों के लिए ऐसे गौशाला बनाई, वो भी स्थानीय लोगों पर डाल दिया। भाई अडानी अंबानी के लिए सरकारें काम करती हैं, गाय और बंदरों के लिए कौन काम करेगा? जनता से आप टैक्स वसूल रहे हैं तो उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है? आप अगर मेयर बनते हैं तो आपका क्या सोल्यूशन? आवारा पशुओं के घूमने पर विराम लगेगा। बंदरों के लिए पकड़वाने का ही मेरे पास केवल इंतजाम हो सकता है। लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के लिए जो हमारे द्वारा जो कोशिश की जानी चाहिए कि उनका बंदियाकरण ही इंतजाम होता है। हिमाचल में यही होता था पहले, हाँ नेशनलाइजेशन बोलते हैं, वही होना चाहिए ताकि उनकी साल में 2 बार जो जनरेशन बढ़ती है उस पर रोक लगे और धीरे धीरे उनको रिहेबिलाइजेशन किया जाना चाहिए। जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या। जाम की समस्या के लिए जो मथुरा में पुलिस की अभाव रहता है, कि मेयर का कार्य हालांकि नहीं है, लेकिन एक शहर के जनप्रतिनिधि के नाते और एक शहर का नागरिक होने के नाते, देश का एक नागरिक होने के नाते मेरा जो प्रयास होगा कि सरकार से, राज्य सरकार से हम लोग ऐसा प्रयास करें कि अधिकांश पुलिस यहाँ की तैनाती हो। तो ये सरकार तो बेरोजगारी बढ़ा रही है, सिपाहियों की भर्ती कर नहीं रही है, पुलिस कम है, तो कहाँ लगाओगे उसको? समस्या ये है कि आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, सुविधाओं का अभाव है। तो नगर निगम के जो प्रशासन रहेगा उसके स्तर से जो कुछ हो सकता है, पूरे संकल्प के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस काम को किया जाए। जिस समय मथुरा पालिका हुआ करती थी, वृंदावन नगर पालिका हुआ करती थी, उस समय टैक्स बहुत कम थे। मेयर जिस समय जैसे ही नगर निगम घोषित हुआ 1000 गुना टैक्स बढ़ा दिए गए। तो टैक्स तो आपके हाथ में रहेगा अगर आप मेयर बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या जनता राहत महसूस
पाएंगे मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, केंद्र सरकार ने भी करों में बढ़ोतरी, आए दिन टोलों पे आप देखते हैं बढ़ोतरी होती जा रही है, महंगाई बढ़ चुकी है, बिजली के बिलों पे आए दिन बढ़ोतरी हो रही है, और वो नगर निगम में भी उन्हीं का प्रशासन है, जिला पंचायत में भी उनका है, राज्य सरकार भी उनकी है, दिल्ली में भी सरकार उनकी है। तो जनता इस बात से ही तो परेशान है, उनको अपना बिट्टू चाहिए, उनको हमारा बिट्टू चाहिए जो हमारी बात सुने। आपके आने पर राहत की उम्मीद कर सकते हैं वो लोग? 100% राहत मिलेगी, 100% राहत मिलेगी, 100% राहत मिलेगी। अभी आपने आत्मविश्वास से लबरेज श्याम सुंदर उपाध्याय और बिट्टू भैया जी को सुना। उनके दिमाग में मथुरा वृंदावन की सारी समस्या उनके दिमाग में है, उनका समाधान भी उन्होंने आपको विस्तार से बताया। मैंने हर सवाल उनके सामने रखा था। वृंदावन की, मथुरा की जो 4 समस्याएं हैं, उन चारों समस्या पर उन्होंने विस्तार से अपने विचार रखे हैं और समस्या के समाधान के लिए वो कृत संकल्प है। आज के साथ में इतना ही। आगे हम मथुरा का महाचुनावी समर कार्यक्रम में आगे आप मुलाकात कराएंगे नए प्रत्याशियों से। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।